Hello students, good morning. So today we are going to discuss about the lecture number 16 and today is the 16th day of our speaking. And in this video we will discuss about the topic what, who and how. ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा स्टूडेंट, व्हाट, हु एंड हाउ. अब देखो स्टूडेंट, व्हाट का मतलब क्या होता है, हु क्या होता है और हाउ क्या होता है. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले व्हाट का मतलब क्या होता है. व्हाट ये क्वेश्चन मार्क में यूज होते हैं, व्हाट भी, हु भी और हाउ भी. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव वाले होते हैं स्टूडेंट. अब व्हाट का मतलब क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, ये होता है somebody के लिए यूज, किसी और के बारे में जानने के लिए. ठीक है, किसी चीज का नाम जानने के लिए, किसी वस्तु का नाम जानने के लिए. ठीक है, तो कोई भी चीज आपने पूछनी होती है किसी से तो आप पूछते हो व्हाट इज दिस, तो वहां पर यूज होता है ये व्हाट. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, क्या इसका मतलब क्या होता है, क्या. हु क्या होता है, कौन, ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जानने के लिए होता है कि वो कौन था. हु आर यू, आप कौन हो. अब हाउ क्या होता है, कैसे, ये होती है कोई जानकारी लेने के लिए कि ये काम कैसे हो गया. ठीक है, तो वहां पर इसका जो है यूज किया जाता है. तो देखो, प्रश्नवाचक वाक्य में रचना में व्हाट, हु, हाउ आदि का प्रयोग होता है. बीच में रोमन लिपि की वर्तनी और वर्णों के उच्चारण का प्रसंग आ गया था जब हमने जो पिछले चैप्टर किए थे, ये जो 14th डे और 13th डे या 12th डे किया था, तो उसके अंदर हम कॉन्सोनेंट, वोवल, इनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ने लग गए थे. ठीक है, और इसका ज्ञान होना हमारे लिए ज्यादा आवश्यक था. जो हमने कॉन्सोनेंट वगैरह ये पढ़े हैं ना, वोवल, कॉन्सोनेंट, इनका ज्ञान होना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था. ठीक है, उसके बाद जो हमने छठे और 8वें दिन में सीखा था वो भी हमने टेंस के बारे में पढ़े थे. 6 से 9 दिन तक हमारे टेंसेस चले थे. टेंस के अंदर हमने काफी चीजें सीखी, लेकिन उसके अंदर हमारा डू आया था, डज आया था, है ना. तो भी वो कैसे रीडिंग करता है, हाउ विल ही प्ले, वाज को पार रीडिंग, तो ये सारे शब्द आए थे. अब हमें यहाँ पर इतना जोड़ना चाहते हैं आगे, मतलब हम स्पीकिंग शुरू करना चाहते हैं, तो हमें इन चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, विच, वेयर, वाई, ये क्यों लगाते हैं. ठीक है, इनको हम क्यों यूज करते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यही पढ़ना है कि व्हाट, हु, हाउ. अगले वीडियो में, यानी कि अगले जो डेज होंगे हमारे 17 डे होंगे, उसके अंदर हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट है, देखो, व्हाट डू यू टीच. मैंने किसी से पूछना है तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो. ठीक है, व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो. ठीक है, या फिर उस किसी और के बारे में जानना है आपको, व्हाट ही टीचेस, व्हाट ही टीच. ठीक है, तो ये आपने टेंस लगा दिया यहाँ पर एस. ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आप दोबारा जो है टेंस वाली वीडियो देखना. अगर हम बात करते हैं हु की, ठीक है, तो हु यानी कि किसी के बारे में जानना. हु आर यू, आप कौन हो. हु आर यू, आप कौन हो. ठीक है, तो ये किसी दूसरे के बारे में जानने के लिए. हु वर यू टीचिंग, ठीक है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है. हु विल यू टीचिंग, तुम्हें कौन पढ़ाएगा. तो ये हु वाला टॉपिक है. ठीक है, तो यहाँ किसी से तुम पूछते हो कि आप कौन हो, हु आर यू. ठीक है, वे कौन है, हु आर दे. तो इस तरह के इसके एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हाउ. हाउ होता है कैसे, ये काम कैसे हो गया. ठीक है, तुम स्कूल में कैसे आए. हाउ डज ही गो, वो कैसे आया स्कूल में, वो कैसे जाएगा स्कूल में. ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं हाउ. या फिर किसी का हाल चाल जानने के लिए हाउ यूज करते हैं. हाउ आर यू, तुम कैसे हो. तो मेन बात आ गई हमारी, टॉपिक क्या है हमारा मेन, क्या, कौन और कैसे, और सारे ये प्रश्नवाचक हैं. तो चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, और एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हम अगले डे में अगले जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे. Then students see here the examples of what is used to refer the specific information. किसी काफी ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हमें what का यूज करना होता है. I want to know the thing, यानी कि मुझे किसी चीज के बारे में जानना है. जैसे what is your name, मुझे जानना है कि आपका नाम क्या है. What is her favorite color, उसका फेवरेट कलर क्या है. What is the टाइम, क्या टाइम है. वट वॉज शी डूइंग इन मुंबई, वह मुंबई में क्या कर रही है. वट डू सा इन आगरा, तुमने आगरा में क्या देखा था. वट डू यू वांट, तुम क्या करना चाहते हो.
तो देखो स्टूडेंट, जहाँ पर भी हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कि वो क्या काम करता है, क्या करता था, कैसे किया, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट? वर्ड का। तो आपने इसके एग्जाम्पल खुद भी बनाने हैं। आगे चलते हैं। हु इज़ ओनली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू पीपल। आई वांट टू नो द पर्सन। हु कब यूज़ किया जाता है? जब हम किसी पर्सन के बारे में रेफर करना चाहते हैं, भी वो कौन है, ठीक है, वो पर्सन कौन है, मतलब कि वर्ल्ड का बेस्ट है, बेस्ट प्लेयर कौन है। जैसे देखो, हु इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में फुटबॉल प्लेयर बेस्ट कौन सा है। हु आर योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कौन है। हु इज द स्ट्रेंज गाय ओवर देयर, यहाँ पर जो सबसे अलग है वो बॉय कौन है। हु इज शी, वह कौन है। हु सैंग द सॉन्ग, सॉन्ग किसने गाया। हु इज ओनर ऑफ दिस होम, इस घर का मालिक कौन है। तो यहाँ पर जब हम किसी पर्सन के बारे में बिल्कुल अच्छे से, इच्छुक से जानते हैं, तो हम वहाँ पर हु का यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट हाउ पे। हाउ कहाँ पर यूज़ होता है? हाउ इज यूज टू डिस्क्राइब। हाउ होता है कैसे, ये काम कैसे किया, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी मैनर को डिस्क्राइब करने के लिए कि किसी चीज़ को कैसे किया। आई वॉन्ट टू नो द वे, मुझे उस चीज़ को जानना है कि ये काम कैसे हुआ, ठीक है। हाउ डू यू कुक फूड, तुम भोजन कैसे तुमने बनाया। हाउ डज ही या शी नो द आंसर, वो आंसर कैसे जानती थी। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश क्विकली, मैं जल्दी से इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। हाउ इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं। हाउ डिड यू गो टू शिमला, तुम कैसे शिमला गए थे। हाउ ओल्ड इज़ योर सन, तुम्हारा सन कितने वर्ष का है। हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। हाउ डिड यू पे, तुमने पैसे कहाँ से पे किए, मनी कहाँ से पे की। तो स्टूडेंट, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि तुमने ये काम कैसे किया, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट? हाउ का। तो आज हमने व्हाट, हु एंड हाउ के कुछ सेंटेंसेस भी पढ़े हैं। इंटेरोगेटिव होते हैं ये, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल तुमने खुद भी लिखने हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैंने तो 2-2, 3-3 एग्जाम्पल जो भी करवाए, आपने खुद भी इनके एग्जाम्पल्स करने हैं और इनको जो है ट्राई करना है। वैसे हाउ के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे ही आपके स्पीकिंग में अगले डे में आएंगे, तो वैसे वैसे हम उनको पढ़ेंगे। जैसे हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ फार, हाउ सो, काफ़ी सारे होते हैं।